क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? तो फिर ये मत कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत ज़रूरी आपसे एक बात करनी थी। एक मैसेज है जो आपके साथ शेयर करना है, और हो सकता है कि ये मैसेज आपके किसी काम का ना हो, बट आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनके ये बहुत काम का हो सकता है। तो आप ये मैसेज मेरा ध्यान से सुनिएगा, और इसमें बहुत बड़ी एक बात छुपी है जिसमें किसी न किसी फैमिली के एक जन का भला हो सकता है, और शायद उस जन की वजह से उस फैमिली का, उस परिवार का भला हो सकता है। आप देख रहे हैं ये पैंडेमिक की सिचुएशन जो चल रही है इस टाइम पे लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुज़ुर्ग हैं उस फैमिली में जिनके पास शायद उनकी दवाई या उनके कुछ डायलिसिस या कुछ और बीमारियां, जो हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उसको फेस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके आसपास में, आपके घर में नहीं हो सकता, आई कैन अंडरस्टैंड, आसपास में पड़ोस में देखेंगे कोई ना कोई बीमार है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जा रही है, किसी की नौकरी चली गई है। ऐसी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आप आसपास में देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगी। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो इंसान है वो अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम, अपने दुख किसी को शेयर करने में भी शर्माता है। ये एक मिडिल क्लास की फितरत है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे हालात सामने आए हुए हैं, और लोग आजकल इस हालात में कैसे सुसाइड कर रहे हैं, गलत काम करने की सोच रहे हैं। तो एक मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो इसको आगे ज़रूर पहुंचाइए, ताकि किसी ना किसी का भला हो सके। आप समझिए इस बात को कि ये एक पड़ाव है, एक फेस है, जो कि हमको ये सबको सामना करना है, इसको हमको सबको फेस करना है। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है कि अगर जिस बात का हमको कोई समाधान ना मिले या कुछ बात का समझ नहीं आए, उस बात को, उस टाइम को, उस वक्त को, उस समय को हमको लिंगर ऑन कर देना चाहिए, उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। कि हमें जिस काम का अभी रिजल्ट समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, उस चीज़ का इंतज़ार करें, तो हो सकता है हमें उसका एक समाधान मिल जाए, हमारे सामने उसका एक समाधान आ जाए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप इस चीज़ को समझिए कि ये एक हर पड़ाव को पार करने के लिए हमको एक चुनौती सामने आती है। चुनौती इन द सेंस एक रिज़ल्ट आता है, एक अटेम्प्ट करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि परीक्षा। तो ये हमारी परीक्षा चल रही है, भगवान की तरफ से ये परीक्षा हम सब दे रहे हैं और सबको देनी पड़ेगी। आप समझिए इस बात को कि जब हम छोटे बच्चे थे, अगर हम 5th क्लास का एग्ज़ाम नहीं देते, परीक्षा नहीं देते, तो हम एक प्राइमरी डिपार्टमेंट से मिडिल सेक्शन में नहीं जाते हैं। और अगर ऐसे ही हम 10th का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो हम 11th में नहीं जाते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम उसमें मिडिल विंग में नहीं पहुँचे हैं। और अगर हम 12th को, मतलब सीनियर विंग में नहीं पहुँचे, आई एम सॉरी, और अगर हम 12th पास नहीं करते हैं, 12th एक बोर्ड का फिर से एग्ज़ाम आता है, और जो कि हमारा ऐसा पढ़ा हुआ है जिससे हमारी एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अगर हम उस 12th के एग्ज़ाम से डर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं या कुछ और हम गलत काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमसे अगेन हमने वो परीक्षा नहीं दी, और नहीं दी तो हम उसमें सफल नहीं हुए, तो हम एक अलग से एक पड़ाव में एंटर नहीं कर रहे हैं। जब हम उस पड़ाव में एंटर नहीं कर रहे हैं तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप समझ लें इस बात को कि हर समय पे हमको एक ना एक परीक्षा देनी है, और हम उसमें खरे उतरते हैं, और तभी हम अगली सीढ़ी चढ़ते हैं। ये भी समय ऐसा ही है। और अगर हम नौकरी में जाते हैं, अगर हम नौकरी के टाइम पे जाते हैं, तब भी हमें परीक्षा देनी है। परीक्षा देने का मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, हम इंटरव्यू देते हैं, हमें सक्सेस मिलती है तो हमें वो जॉब मिलती है, अदरवाइज वो जॉब नहीं मिलती है। फिर हम दूसरी ट्राई करते हैं, तीसरी ट्राई करते हैं, पर छोड़ तो नहीं देते जॉब का इंटरव्यू देना। तो इसीलिए हमको ये परीक्षा देनी है, जो इस टाइम पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। ये सिचुएशन को एक परीक्षा के तौर पर इसको लीजिए कि ये हमारा एक एग्ज़ाम है, जो कि ऊपर वाला ले रहा है और हम सब का ले रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड ये सिचुएशन मेरी नहीं, आपकी नहीं, बट किसी और की ज़रूर हो सकती है। और इतने मिस हैपनिंग्स जो आजकल देश में हो रहे हैं, तो ये किसी न किसी का भला करेगा। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए,
आप ये उनको समझाइए कि परीक्षा है जिसमें हमें खरे उतरना है, सफल होना है, तो हमें गलत सोच नहीं रखनी है। अपने आसपास में देखिए, कोई बीमार है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप उनके साथ 2 बोल प्यार के बोल सकते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ के 5 मिनट बात कर सकते हैं, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, राइट? तो हम जो कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। मैं कहती हूँ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, अगर 1 रुपये रोज़ हम सेव करके भी किसी के काम आते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को हमको सबको समझना पड़ेगा। Again, I am requesting, please forward this message to everyone that we need to face this situation, we need to come out this situation, and we should not do anything wrong which cause bad thing for our families later on. आप अगर सुसाइड करने का सोचते हैं, कल को आप चले जाते हैं, पीछे आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप हैं, आप सब उन सब का सोचिए। Again, I am saying this video must not be for you, but for your near and dear ones. So must share, please, 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 please maximum share कीजिए, ज़िंदगी बचाइए, ज़िंदगी बहुत कीमती है, सबकी ज़िंदगी कीमती है। Thank you so much.